दुनिया में 15 करोड़ किताबें हैं, जिसमें से कौन सी पढ़े पता नहीं चलता। 8 किताबें बताऊंगा इस वीडियो में, सबसे फेमस और इफेक्टिव बुक्स, और ना केवल नाम बताऊंगा बल्कि मैं इनको पूरा समझाऊंगा भी कम से कम मिनट्स में। ये सारी बुक्स पढ़ने में आपको 80 घंटे लग जाएंगे अगर आप एक किताब को पढ़ने में 10 घंटे लगाते हो। इस वीडियो में 80 घंटे का एफर्ट लगाने के बाद में क्या सीखने को मिला उसका जूस देने वाला हूं। सबसे क्रिस्पी ज्ञान, बेस्ट हाईलाइट, 100 की एक सबसे काम की बात। एक बुक को लिखने में ऑथर को आधी जिंदगी लग जाती है, 15 साल 20 साल लग जाते हैं। ऐसी 8 किताबों की सबसे काम की बात इस वीडियो में हम जानेंगे। फिर कोई बुक आपको बहुत इफेक्टिव लगती है उसको पूरी पढ़ने लग जाओ। वैसे 8 किताबें बहुत तगड़ी है, मेरी जिंदगी, मेरा सोचने का तरीका, मेरा माइंडसेट पूरी तरह से बदला है इन 8 किताबों ने। पहली बुक है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। 400 BC की बात है, एथियंस एक जगह है, वहां पर पेरिक्लस नाम का इंसान रूलर बना। उसने आकर देखा कि पिछले राजा ने कई देशों के साथ में वॉर शुरू कर रखी है, क्योंकि उसका इमोशन पर कोई काबू नहीं था, खुद के ऊपर काबू नहीं था। तो नए रूलर पेरिक्लस ने इसका उल्टा करा। वो कभी भी कोई भी डिसीजन इमोशन में आकर लेता ही नहीं। कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन अगर हावी हो रहा होता तो अपने आप को रूम में लॉक कर देगा और इमोशन के शांत होने का वेट करेगा कि पहले ये इमोशन शांत हो फिर मैं डिसीजन लूंगा। और इसी वजह से राजा ने कई इंटेलिजेंट डिसीजंस लिए और एक अच्छे रूलर की तरह वहां के लोगों को आबाद करा। ये ह्यूमन नेचर बुक का पहला लॉ था, इमोशन को मास्टर करना। ऐसे 18 नेचर्स इस बुक में बता रखे हैं, 18 लॉस बता रखे हैं। जैसे एक और लॉ है लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। जोसेफ स्टैलिन सोवियत यूनियन के लीडर थे, मस्त चार्मिंग इंसान, फ्रेंडली बिहेवियर, लोग कहते हैं यार क्या बढ़िया आदमी है, लेकिन इसकी डार्क साइड बहुत कम लोगों को पता थी। उसके दोस्त सर्गी किरोव ने स्टैलिन को बोला कि भाई लोग तेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं और तुझे हटा करके मुझे लीडर देखना चाहते हैं। पहले तो स्टैलिन ने किरोव को थैंक्स बोला कि लोग मुझे हटाकर तुझे रखना चाह रहे हैं, फिर भी तूने ईमानदारी से मुझे ये सब कुछ बता दिया। यहाँ तक तो कितना सही लग रहा है। लेकिन उसके बाद में स्टैलिन इतना इनसिक्योर हो गया कि उसने ना केवल अपने दोस्त किरोव को मारा, बल्कि जब जब अपने जिस भी दोस्त पर शक हुआ कि इसकी वजह से मेरी कुर्सी जा सकती है, जिस इंसान की वजह से वो इनसिक्योर फील करता रहा, उसको 1 बाय 1 मारता रहा। ये था एक और लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। ऐसे ही लॉज है जैसे लोगों के मास्क को कैसे पहचानना, लोगों के कैरेक्टर के पैटर्न्स को कैसे पहचानना, एटीट्यूड से हालात कैसे बदल देना, लोगों के नाजुक घमंड से कैसे बचना, अपनी लिमिट कैसे पता करना। ऐसे कई लॉज इस बुक में बता रखे हैं। मस्ट रीड। दूसरी बुक है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अगर आप 16 से 24 के बीच में आते हो, मस्ट रीड, आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए। मिस्टर नाइस गाय, सीधा इंसान, भोला आदमी, ये हमेशा अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीता है, खुद के काम भूल करके दूसरों के काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से इसको हर कोई ठगता है, इसका फायदा उठाया जाता है। आप खुद एक भोले इंसान की इतनी इज्जत नहीं करोगे जितनी आप एक टेढ़े इंसान की करोगे, चतुर इंसान की करोगे। देखो, अच्छा इंसान बनना और बेवकूफ बनने में फर्क है। ऑथर ने बुक में बता रखा कि कैसे आप अपनी बात रखकर मना कर सकते हो। कुछ लोग मना कर नहीं पाते क्योंकि वो अपना ओपिनियन रख करके सामने वाले को बुरा फील नहीं करवाना चाहते, इसलिए वो सामने वाले का हर काम कर लेंगे ताकि नाइस गाय वाली इमेज बनी हुई रहे, ये स्टैंडर्ड मेंटेन रहे कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूं। अगर आप मेरी बातें रिलेट कर पा रहे हो, ये बुक जरूर पढ़ना। तीसरी किताब है हाउ टू टॉक टू एनीबॉडी एनी टाइम एनीवेयर। क्रिश वाइटनर की बेटी ने कॉफी शॉप में काम करते हुए एक सीक्रेट पता करा। थी केवल 14 साल की, लेकिन बात करने की कला से वो अपनी इनकम का 3 गुना कमाने लग गई। यानी कि 20,000 कमा रही थी तो अब 60,000 कमा रही है। उसके डैड ने मजाक में पूछ लिया कि तू कोई ड्रग तो नहीं बेच रही, इतना कैसे कमा रही है? तो बच्ची ने जवाब दिया, मैं कस्टमर से टिप्स लेकर एक्स्ट्रा कमा रही हूँ। पहले मैं $20 पर डे कमा रही थी, फिर 50, फिर $75 पर डे में टिप्स लेकर कमा लेती हूँ। केवल क्या करके? सिर्फ लोगों को खुद के बारे में बात करते हुए